जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का जो विषय है ये शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी तो हो चुका है, लेकिन इसके परिणाम अभी जितने आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए हैं। कारण क्या है कि शनिदेव जब 4 नवंबर 2023 को मार्गी हुआ था तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ था। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है और मंगल जो है ये झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है और मंगल और शनि की वैसे भी मित्रता नहीं है। ऐसे में शनि के कुंभ राशि में मार्गी होने के बावजूद भी जो परिणाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। अब 24 नवंबर 2023 को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र में गोचर शनिदेव का किन राशियों पर इसका शुभ परिणाम होगा और किन राशियों पर अशुभ परिणाम होगा, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। शतभिषा नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसमें 100 स्टार है, यानी कि 100 स्टार बनने के कारण ये तारे, 100 स्टार का मतलब होता है तारे, 100 तारे मिलकर शतभिषा नक्षत्र का निर्माण हुआ। शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु होता है। राहु के अधिकार क्षेत्र में, राहु वर्तमान समय में मीन राशि में चल रहा है। वैसे में कुंभ राशि पर जब शनिदेव मार्गी चल रहे हैं तो कुंभ राशि शनि से दूसरे स्थान पर राहु है। तो कुल मिलाकर शनि और राहु दोनों ही अपने परिणाम शुभ और अशुभ देंगे। इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि की चर्चा करते हैं तो 11वें भाव में कुंभ राशि आती है और 10वें भाव में मकर राशि आती है। मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, तो 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है। यह आय भाव भी कहलाता है। तो कर्म भाव का स्वामी 11वें में बैठेगा। तो ऐसे में जो कार्य करेगा व्यक्ति, मेष राशि वाले, उनको उसके अनुरूप फायदा जो मिलना चाहिए वो फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा मित्र का भाव कहलाता है 11वां स्थान। तो 11वें स्थान पर मित्रों से सहयोग जरूर मिलेगा इस मेष राशि वालों के लिए, और जो भी कार्य करेंगे उसमें जरूर फायदा होगा। आपकी आय बढ़ेगी और आपकी मेष राशि वालों की यदि अधूरी मनोकामना है, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मेरा कार्य हो और वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इस अवधि में मेष राशि वालों के लिए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। दोस्तों का साथ मिलेगा, सोसाइटी में नाम ऊंचा होगा और अचानक धन लाभ। व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग को भी लाभ जरूर मिलेगा। 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठने के कारण ये 10वें भाव का भी रिजल्ट देगा। शनि जो है ये 10वें भाव का स्वामी 11वें बैठा है, तो ऐसे में 10वें भाव का रिजल्ट भी मेष राशि वालों को मिलेगा। ये यानी कि कुल मिलाकर कैरियर में सफलता मिलेगी। और यदि कोई जॉब की तलाश में है तो इस अवधि में उनको जॉब मिल सकता है। और नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में यदि पिछले कुछ समय से परेशानियां चल रही है तो वो परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो ऐसे में हो सकता है आपका थोड़ा स्वास्थ्य नरम हो, तो इस पर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। अब आता है दूसरी राशि, आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि ये है, लग्न से गिनते हैं हम वृषभ राशि। तो पहले आया था मेष राशि का 10वें और 11वां, तो इस तरह से पीछे आएगा। अब आपका आएगा 9वां और 10वां। 10वें स्थान पर वृषभ राशि में 10वें स्थान पर कुंभ राशि आती है, तो 9वें हाउस और 10वें
भाव का स्वामी कर्म भाव पर बैठा हुआ है, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये कैरियर की दृष्टि से अच्छा है। यदि आपके कैरियर में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि आपके करियर में परेशानी आ रही है, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरियों में आपको अपने अध्ययनों से या अपने अधिकारियों से अनबन हो रही है, या किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, व्यापारी वर्ग हो या फिर कोई सा भी जॉब कर रहे हो, और उस जॉब में किसी भी प्रकार की यदि आपको पिछले कुछ माह से परेशानी चली आ रही थी, तो उन परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। और इसके अलावा यदि आप प्रमोशन के आस लगाए बैठे हैं, तो प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य इस अवधि में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, इस पर ध्यान रखें। और इस अवधि में यदि आप साझेदारी का कार्य करते हैं, तो साझेदारी में आपको बेनिफिट मिल सकता है, और सावधानी बहुत ज़रूरी है। इस अवधि में यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप नया निवेश कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अब आता है तीसरे नंबर पर मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये शनि भाग्य भाव में भाग्य का स्वामी होकर बैठा हुआ है, 8वें और 9वें स्थान का स्वामी। त्रिकोण राशि, यह भाग्य भाव, हम इसको त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में बैठने के कारण मिथुन राशि वालों के लिए यह शनि भाग्य साथ देगा, भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी, अचानक धन लाभ होने के संकेत है। ये शनि जो देगा वो अचानक देगा। कारण क्या है, इससे नेक्स्ट जो राशि है लाभ भाव से, भाग्य भाव से नेक्स्ट जो राशि है वो आती है आपकी मीन राशि, और मीन राशि में राहु बैठा हुआ है, तो ये इसका काम है अचानक देना। ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए जो भी कार्य होंगे वो अचानक होंगे, और आशा से अधिक सफलता मिलने के चांस है। इस अवधि में भाग्य आपका बराबर साथ देगा, इसलिए भाग्य का पूरा फ़ायदा उठाएं। और हो सकता है आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। जब धार्मिक रुचि बढ़ेगी तो आपको लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, यह धार्मिक यात्राएं होने की संभावना है। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपको विदेश के चांस मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक जो कमजोरी है वो यह है कि आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। आपके कोई नज़दीक परिजन भी हो सकते हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए कदम कदम पर फूंक रखें और शत्रुओं से सावधान रहें। कोर्ट ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। इससे बचने के लिए आपको धार्मिक आस्था में रुचि रखनी है। यदि आप रोजाना आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे या फिर आप रोजाना देव दर्शन करने जाएंगे, तो इस शनिदेव आपके कर्म भाव को प्रभावित करेगा और आपका भाग्य दिनों दिन प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। शर्त ये है, और हर क्षेत्र में आपको सावधानी, वाहन चलाते हुए आपको सावधान रहना होगा। अब आता है कर्क राशि, 8वें भाव का स्वामी। जब ये 8वें में बैठा हुआ है, 7वें भाव और 8वें भाव का स्वामी 8वें में बैठा हुआ है, ये ऐसे में आपके शनि का जो दुष्प्रभाव है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वाहन वगैरह थोड़ा संभल के चलाएं और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने से बचें। इसके साथ ही जब भी आप वाहन चलाएं तो सारे कागज साथ में रखें और किसी से बहसबाजी नहीं करें। इस अवधि में हो सकता है आपको कुछ मानसिक परेशानियां हो, या आपके पैतृक संपत्ति की आप आशा लगाए बैठे हैं तो उस पैतृक संपत्ति में आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, वो थोड़ा संभल के चलें, इसमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरा, यदि आप नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो नए निवेश से आप बचें। कि कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए ये शनि परेशानी देने वाला है। हाँ, एक बात है, यदि आप
आध्यात्मिक प्रवृत्ति रहेंगे, धर्म में ज़्यादा रुचि रखेंगे, तो समय ज़्यादा धार्मिक विचारों में रखेंगे, तो ऐसे में आपका यदि कोई रुका हुआ पैसा है तो वो रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कैरियर में सफलता मिल सकती है, लेकिन सावधानी है आपको वाहन चलाने की, तो आपको एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए यदि आपकी थोड़ी बहुत भी ज्योतिष में रुचि है तो इस अवधि में आप ज्योतिष में ज़्यादा रुचि रखें, ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ें, तो ये आपका रेमेडीज हो सकता है। अब आता है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये छठे और सातवें का स्वामी, मतलब छठे और सातवें का स्वामी होकर सातवें भाव में बैठा हुआ है। तो आपके परेशानियां जो पिछले समय से परेशानी चल रही है, आपके कार्य अधूरे हैं, काम होते होते रुक जाते हैं और आपको हर क्षेत्र में निराशा हाथ लग रही है, तो इस अवधि में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, रिश्तों में सुधार होगा। यदि आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार का रिश्ता, ये रिश्ता मैं सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं बोल रहा, आपकी माँ का रिश्ता भी हो सकता है, भाई का रिश्ता भी हो सकता है, बहन का या आपके परिजनों का, तो जो रिश्तों में पिछले कुछ समय से कड़वाहट चल रही आ रही थी, उस कड़वाहट से आपको छुटकारा मिलेगा। ये सिंह राशि वालों के लिए है। संभावना है दुश्मनों से परेशान हो सकते हैं आप, इसलिए आप दुश्मनों से सावधान होकर चले। आपके जो पुराने शत्रु हैं वो उठ सकते हैं इस अवधि में, इसलिए आप इससे बचकर चलें। और आपकी जो साझेदारी में तो फायदा होगा, लेकिन साझेदारी में भी आपके चीटिंग हो सकती है, इसलिए साझेदारी का जो व्यापार करते हैं उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप किसी पर समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं तो थोड़ा देख कर पढ़ कर करें, समझौता में साइन करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें। और प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो सकता है। नए निवेश की सोच रहे हैं तो आप नया निवेश कर सकते हैं, और यदि कोई कैपिटल मार्केट से संबंधित कार्य कर रहा है तो वो इस अवधि में कैपिटल मार्केट में जो कार्य करेगा वो थोड़ा सोच समझ के करें। लंबी अवधि का निवेश करेंगे तो आपको आगे जाकर संभावना फायदे की है। इस तरह से मेष राशि से सिंह राशि तक 5 राशियों के बारे में शनि का गोचर सद विशाखा नक्षत्र में क्या परिणाम देगा, शुभ या अशुभ, इसके बारे में बताया। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके परिजन भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स में जाकर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।